नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि हम महाकुंभ सीरीज के अंतर्गत यूनिट 2 देख रहे हैं। यूनिट 2 में आज हम देखेंगे कला, स्थापत्य व बोलियां, इससे संबंधित एमसीक्यू। साथियों, हम इन सब में ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे, फैक्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे। ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम यूनिट 10 पढ़ रहे थे तो हम उसमें पूरी कला, साहित्य, मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजाति से संबंधित है, हम पूरा उधर डिटेल से देख चुके हैं। तो आप डिटेल के लिए आप हमारी यूनिट 10 की सीरीज को देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं आज की। तो साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला पचमढ़ी में, दूसरा खजुराहो में, पहला पचमढ़ी, दूसरा ग्वालियर, तीसरा खजुराहो, चौथा ओरछा में। कहाँ किया जाता है साथियों? क्या बोले? अखिल शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, कहाँ किया जाता है साथियों? तो साथियों, किया जाता है कहाँ? खजुराहो में। कहाँ किया जाता है साथियों? खजुराहो में। और ये किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित, मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा यह आयोजित किया जाता है, ठीक है। शुरुआत इसके किसने की थी साथियों? बताइए, कीर्तिवर्मन ने की थी, ठीक है ना। किसने की थी इसकी शुरुआत? कीर्तिवर्मन ने की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, पंजा पद्धति का संबंध किस शिल्प से? पंजा पद्धति का संबंध किस शिल्प से? पहला हस्तशिल्प, दूसरा छिपा शिल्प, तीसरा प्रस्तर शिल्प और साथियों चौथा है लाख शिल्प। पंजा पद्धति का संबंध किस शिल्प से है? तो साथियों, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा हस्तशिल्प। जी हाँ, किससे संबंधित है? हस्तशिल्प से संबंधित है साथियों, मध्य प्रदेश में। सूती दरी एवं कालीन की बुनाई इसी पद्धति पर की जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? आपका दरी आ जाएगा, कालीन आ जाएगा, जूट का हस्तशिल्प आ जाएगा। ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, किसके? पंजादरी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, टेराकोटा शिल्प मध्य का संबंध किस जिले से है? टेराकोटा शिल्प का संबंध किस जिले से? झाबुआ से, खरगोन से, मंडला से, टीकमगढ़ से। किस जिले से है टेराकोटा शिल्प का संबंध साथियों? किस जिले से है? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा मंडला जिले से। कहाँ से संबंधित है? मंडला जिले से यह संबंधित है, ठीक है। ये किसके किसके द्वारा किया जाता है साथियों? गोंड, बैगा, परधान, धीमा, जिनवार, भूमिया और अगरिया जनजाति के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? टेराकोटा शिल्प मनाते हैं हम, ठीक है ना। इन सब जनजाति संबंध किसका है? टेराकोटा शिल्प से है। और साथियों, कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये मंडला जिले में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, खराद शिल्प का संबंध किससे है? खराद शिल्प का संबंध किससे है? काष्ठ शिल्प से, धातु शिल्प से, गुड़िया शिल्प या फिर जरदोजी शिल्प से। खराद शिल्प का संबंध किससे है? तो साथियों, इसका संबंध है काष्ठ शिल्प से। किससे संबंधित है? काष्ठ शिल्प से। काष्ठ मतलब क्या होता है साथियों? लकड़ी। काष्ठ मतलब क्या होता है? लकड़ी, अर्थात लकड़ियों से ये बनाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवनाही लोक चित्रकला का संबंध किस अंचल से है? सवनाही चित्रकला का संबंध किस अंचल में? मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़,
बघेलखंड। सवनाहिका किस अंचल में है साथियों? तो साथियों इसका संबंध मालवा अंचल से, किससे संबंधित है? मालवा अंचल में। और ये साथियों कब वो होता है? तो श्रावण मास के कब? अमावस्या के दिन। कब होता है? श्रावण मास के अमावस्या के दिन से यह प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है? इस दिन क्या करते हैं? गोबर से मोटी रेखा खींच देते हैं घर पे, ठीक है ना। गोबर से मोटी रेखा खींच देते हैं किसके अंतर्गत? सवनाही लोक चित्रकला के अंतर्गत। किस क्षेत्र में प्रचलित है? मंडला में। आगे चलते हैं। नेउरा नमे लोक चित्रकला का संबंध किस अंचल से है? नेउरा नमो चित्रकला का संबंध किस अंचल से है? पहला बघेलखंड, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा नेमाड़, चौथा मालवा। किससे संबंधित है साथियों? तो इसका संबंध है बघेलखंड से। आगे चलते हैं। नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्या द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र कौन सा है? पहला है पिथौरा, दूसरा है मामूलिया, तीसरा है कोहबर और चौथा है सवनाही। नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र कौन सा है साथियों? ये आप लोग बता दीजिए। तो साथियों ये है मामूलिया। कौन सा है? मामूलिया है साथियों। ये किस क्षेत्र में प्रदर्शित है? तो साथियों ये प्रचलित है बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस क्षेत्र में प्रचलित है साथियों? बुंदेलखंड क्षेत्र में यह प्रचलित है। कौन सा? मामूलिया। क्या किया जाता है? नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा इसका बनवाया जाता है। क्या है? ये एक भित्ति चित्र है। आगे चलते हैं। महान चित्रकार बैजनाथ का संबंध किस लोक चित्रकला से है? महान चित्रकार बैजनाथ का संबंध किस लोक चित्रकला से? पहला दिवासा, दूसरा चित्रावण, तीसरा कोहबर, चौथा है राघवगढ़ या खिचीवाड़ा। तो किससे संबंधित है बैजनाथ का संबंध साथियों? किससे है? तो साथियों इनका संबंध है राघवगढ़ खिचीवाड़ा से संबंधित है बैजनाथ का। आगे चलते हैं। ईरत लोक चित्रकला का संबंध किस अंचल से? ईरत लोक चित्रकला का संबंध किस अंचल से? पहला नेमाड़, दूसरा मालवा, तीसरा बुंदेलखंड और साथियों चौथा है बघेलखंड। किससे संबंधित है? तो साथियों इसका संबंध है नेमाड़ क्षेत्र से। किससे संबंधित है? नेमाड़ क्षेत्र। साथियों यह क्या विवाह के अवसर पर क्या होती है? विवाह के अवसर पर कुल देवी की भित्ति चित्र बनाकर साथियों क्या करते हैं? कुल देवी की भित्ति चित्र बनाकर पूजा करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृपुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृपुरुष किसे कहा जाता है? पहला सैयद हैदर रजा, दूसरा डीडी देवला लिकार, तीसरा देवयानी कृष्ण और चौथा है मकबूल फिदा हुसैन। मध्य प्रदेश के चित्रकला के पितृपुरुष किसे कहा जाता है साथियों? तो किसे कहा जाता है? डीडी देवला लिकार को। किसे कहा जाता है? देवला लिकार को, डीडी देवला लिकार को। साथियों इनकी चित्रकला किस शैली की है? तो साथियों डेकोरियम लिस्टिक, सॉरी यहाँ पे नहीं आया, डेकोरियम लिस्टिक शैली। किस शैली की है? डेकोरियम लिस्टिक शैली की इनकी चित्रकला है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस चित्रकार का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? पहला देवयानी कृष्ण, दूसरा सच्चिदा नागदेव, तीसरा मकबूल फिदा हुसैन और चौथा सैयद हैदर रजा। किस चित्रकार का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है साथियों? आपका सही आंसर क्या होगा साथियों? महबूब फिदा हुसैन। जी हाँ, महमूद फिदा हुसैन का संबंध कहाँ से जन्म हुआ है साथियों? तो महाराष्ट्र से। कहाँ जन्म हुआ है इनका? महाराष्ट्र में जन्म हुआ। महाराष्ट्र में जन्म भी कहाँ? तो पंढरपुर में। कहाँ? पंढरपुर में इनका जन्म हुआ है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में स्वाधीनता कालीन प्रकाशित समाचार पत्र सुबोध सिंधु का प्रकाशन तत्कालीन किन जिलों में से किया जाता है? पहला जबलपुर सागर, दूसरा नरसिंहपुर बुरहानपुर, तीसरा बुरहानपुर खंडवा और चौथा है हरदा छिंदवाड़ा। स्वाधीनता कालीन प्रकाशित समाचार पत्र सुबोध सिंधु का प्रकाशन किस जिले से किया जाता है साथियों? तो साथियों इसका प्रकाशन किया जाता है बुरहानपुर खंडवा से। कहाँ से किया जाता है? बुरहानपुर खंडवा से किया जाता है। साथियों ये कौन सा है? साप्ताहिक हिंदी। साप्ताहिक हिंदी, सॉरी सिंधी लिख दिया हूं मैं। तो क्या है? साप्ताहिक हिंदी और मराठी भाषा का समाचार है। किसका? मराठी का। इसका प्रकाशन कब से हुआ साथियों? 1879-80 से। ठीक है, 1879-80 से हुआ। किसके द्वारा ये किया गया था साथियों? तो इसका संपादन श्री लक्ष्मण अनंत प्रयागी। किसके द्वारा? श्री लक्ष्मण अनंत प्रयागी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, फिर संपादन किया गया था। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, होलकर नरेश तुकोजीराव दुटी द्वारा निम्न में से किस समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया गया? नवजीवन, मालवा अखबार, आर्य सेवक और प्रभा। किसके द्वारा साथियों? ये किया था साथियों मालवा अखबार। किसके द्वारा? मालवा अखबार। कब किया था साथियों? 6 मार्च 1849 ईस्वी। कब? 6 मार्च 1849 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, अब इसको बंद कब कर दिया गया साथियों? ये किसके द्वारा किया गया था? इसकी शुरुआत तो सर्वप्रथम इसके संपादक थे प्रेमानंद पंडित। उस समय किसने किया था साथियों? पंडित प्रेमानारायण द्वारा। ठीक है ना। फिर इसको बंद कर दिया गया था साथियों। बंद क्यों, कब कर दिया? 1870 में इसे बंद कर दिया था। फिर 1973 में साथियों, कब? 1873 में इन्हें पुनः प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तुकोजीराव दुटी द्वारा किया गया। पहली बार कब हुआ? 6 मार्च 1849 में हुआ था। किसने किया था साथियों? तो पंडित प्रेमानंद ने किया था। पहले धर्मनारायण ने, फिर प्रेमानारायण ने। ठीक है, फिर 1870 में इसे बंद कर दिया गया। फिर 1873 में बोला है पुनः प्रकाशन। तो पुनः प्रकाशन लिखा है, कौन आ जाएगा आपका? तुकोजीराव दुटी। क्लियर है? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लोकमत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? पहला माखनलाल चतुर्वेदी, शेर गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र और सुभद्रा कुमारी चौहान। लोकमत समाचार का प्रकाशन किसने किया था साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा सेठ गोविंद दास। प्रकाशन बोला है साथियों। क्या बोला है? प्रकाशन। लोकमत, इसके अलावा और किसने किया था साथियों? किसका? दैनिक समाचार पत्र ही है। लोकमत क्या? दैनिक समाचार पत्र है। आपको पता है प्रकाशन किसने किया था साथियों? सेठ गोविंद दास ने। और संपादन कौन किया?
संपादन साथियों तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। किसने संपादन किसने किया था? द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। और प्रकाशन किसने किया? सेठ गोविंद दास ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, मध्य भारत का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? मध्य भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक समाचार। पहला नवजीवन, दूसरा मालवा अखबार, तीसरा ग्वालियर अखबार और चौथा पूर्ण चंद्रोदय। कौन था साथियों मध्य भारत का प्रथम दैनिक समाचार पत्र? तो साथियों आपका सही आंसर है नवजीवन था। कौन था? नवजीवन था। कब से स्टार्ट किया गया साथियों? 1939 से, सॉरी 1939 ईस्वी से इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है। कहाँ से साथियों? स्थान क्या है? तो इंदौर से। स्थान की बात करें कहाँ से? इंदौर से। साथियों इसके प्रकाशन किसने किया? प्रकाशन किसने किया था? श्री पुरुषोत्तम विजय ने। और साथियों संपादक कौन है साथियों इसके? तो श्रीहर प्रसाद शर्मा। श्रीहर प्रसाद शर्मा क्या है? इसके संपादक हैं। जबकि प्रकाशन किसने किया था? श्री पुरुषोत्तम विजय ने। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की हिंदी भाषी पहला समाचार पत्र कौन सा है? पहला भारत भाषा, दूसरा नवजीवन, तीसरा वसुधा पत्रिका और चौथा मालवा अखबार। कौन है साथियों हिंदी भाषिक पहला? तो साथियों आपका होगा मालवा अखबार। ठीक है। कौन सा होगा? मालवा अखबार पहला। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रकाशन इसका किसने किया था पहली बार? पहली प्रकाशन साथियों पंडित धर्मनारायण ने। फिर इसके बाद इसका प्रकाशन बाद में किसने किया साथियों? तो इनके बाद इसका प्रकाशन कौन किया? तो पंडित प्रेमानारायण ने। ठीक है ना। इसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ था? 6 मार्च 1949 ईस्वी में। ठीक है। फिर इसको बंद कब किया गया? सॉरी 1849। बंद कब किया गया? 1870 में। और पुनः प्रकाशन किसने किया था? तिकोजीराव दुती ने। दुती ने कब किया था? तुकोजीराव दुती ने 1873 में। कब किया साथियों? 1873 में। तो यह हम पूरे हिंदी भाषी का पहला समाचार पत्र मालवा अखबार है। इसके बारे में हमने पूरा आपको बता दिया। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, बघेली को उत्तर प्रदेश की किस बोली के निकट माना जाता है? पहला भोजपुरी, दूसरा अवधी, तीसरा खड़ी हिंदी, चौथा ब्रज। बघेली को उत्तर प्रदेश की किस बोली के निकट माना जाता है? तो साथियों किसके अंतर्गत माना जाता है? अवधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अवधि। क्षेत्र क्या है साथियों इसका? रीवा, सतना, सीधी, शहडोल एवं उमरिया इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये तो पता है। जन्म कहाँ से हुआ साथियों इसका? अर्धमगधी से। जन्म कहाँ से हुआ साथियों? अर्धमगधी से हुआ है। ठीक है ना। और बघेली को उत्तर प्रदेश की अवधि बोली के निकट माना जाता है। किसके? अवधि बोली के निकट। ये तो आपको पता है। उपबोलियां साथियों, उपबोलियां क्या क्या है इसका? तो तिरहारी, पवारी, गोंडी,
गरोहा और साथियों तिरगुन। ये क्या है? इसकी सब उपबोलियां। किसकी साथियों? अवधि की। किस किस क्षेत्र में पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो रीवा, सतना, सीधी, शहडोल एवं उमरिया में। जन्म कहाँ से हुआ है? तो अर्धमगधी से इसका जन्म हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? स्वयं को रावण का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? पहला भील, दूसरा सहरिया, तीसरा कोल, चौथा कोरकू। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है साथियों? तो साथियों कोरकू जनजाति। कौन मानते हैं साथियों? कोरकू जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। आगे चलते हैं। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? कोल, सहरिया, गोंड, भील। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है साथियों? तो इसका संबंध है किससे? भील से। इसके प्रमुख चित्रकार कौन है साथियों? तो पेमा फाल्या और भूरीबाई। ये दोनों किसके लिए जाना जाते हैं? पिथौरा चित्रकला के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती हैं? 4 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार। तो साथियों कितनी बार? 2 बार। कितने बार? 2 बार। आगे चलते हैं। आदिवासी की बोलियों में संवाद करने एवं सूचना प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का इस नाम क्या है? अरुणिमा, वन्या, संवेदना, नवजीवन। क्या है साथियों? कमेंट करके बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? वन्या। इसका प्रकाशन या स्थापना कब हुई थी साथियों? वन्या का स्थापना तो साथियों पेपर में आ चुका है। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। उद्देश्य इसका आपको पता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? बैगा विकास अभिकरण किस जिले में नहीं है साथियों? तो आपको ये बताना है। पहला मंडला, दूसरा शहडोल, तीसरा रायसेन, चौथा है बालाघाट। अच्छा ये बताइए पहले बैगा विकास अधिकरण कितने जिले में है साथियों? तो ये है 6 जिलों में। जब ये पता रहेगा तब तो आप बताओगे कि इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है ना? तो 6 जिलों में है। तो साथियों 6 जिलों में बैगा विकास अधिकरण कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहला आएगा आपका उमरिया। ठीक है, उमरिया से लगा हुआ क्या है साथियों? एक सेकेंड, एक साइड से बता रहा। ठीक है, उमरिया से लगा क्या हुआ है आपका? शहडोल। शहडोल से लगा हुआ क्या है आपका? अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर के नीचे क्या है साथियों आपका? डिंडोरी। और डिंडोरी के नीचे क्या है आपका? मंडला। और मंडला के नीचे क्या है साथियों आपका? बालाघाट। ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए। ये आप ऐसे ही देखिएगा, उमरिया है, शहडोल है, अनूपपुर है, फिर डिंडोरी है, फिर मंडला, फिर बालाघाट। तो यहाँ क्या है साथियों? बैगा विकास अभिकरण। तो कहाँ नहीं है? तो आप देख लो ऑप्शन नंबर सी, रायसेन में नहीं है। और ये कितने विकास अधिकरण 3 जनजातियों में बना है साथियों? बैगा, सहारिया, भारिया। तो भारिया तो आपको पता है छिंदवाड़ा पतालकोट। कहाँ है? छिंदवाड़ा में। और सहारिया का बताइए, यहाँ 3 है साथियों। सहारिया की में कितने हैं? 3 है। तो आप बताइए 3 या फिर 4 है सहारिया में। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है, 3 या 4 है। तो ये बताइए कहाँ है सहारिया का। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है साथियों, बताना है। एक साइड है आपका जनजाति, दूसरी साइड है आपकी उपजातियां। पहला है, एक साइड है गोंड, अगरिया, भील, भिलाला, बैगा, कठमैने और कोल, भूमिया। तो साथियों बताइए। तो
आइए देखते हैं गोंड की सबसे पहले उपजाति। गोंड की क्या क्या है साथियों? अगरिया है, ठीक है, प्रधान है, ओझा है, कोयला भूति और शास्त्रीय 16 है। ठीक है, ये तो हो गए किसके? प्रधान के, एक सॉरी गोंड के। अब देखते हैं भील की उपजाति है। भील की क्या है? भीली, भिलाला, बरेला, पटेलिया, रथियास, बैगास, ये सब किसके हैं साथियों? आपके हो गए भील के। बैगा के देखते हैं क्या है साथियों बैगा का। तो बैगा के देखिए क्या क्या है? भरोटिया, नरोटिया, कठमैना, नहा आदि और हैं। इतना अपन इम्पॉर्टेंट। कोल का देखते साथियों, कोल का क्या क्या है? रौतिया, रौतेल, ये सब किसके हैं? कोल के। और भारिया के देखे साथियों, भारिया की क्या है उपजातियां? तो भारिया का है भूमिया, और क्या है साथियों? भूइधर। ये सब किसके हैं? भारिया के हैं। तो आप देखिए क्या नहीं है? गोंड की अगरिया तो है साथियों, भील का भिलाला ये भी है, बैगा कठमैनी ये भी कठमैना, कोल का भूरिया तो कोल का भूरिया नहीं है साथियों, क्या है? रौतिया रोटेल। भूरिया किसका है? भारिया। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, भरोटिया एवं नरोटिया किस जनजाति के प्रमुख उपजातियां हैं? भरोटिया नरोटिया किसकी? अभी देखे साथियों किसकी? भरोटिया नरोटिया ये सब किसकी है साथियों? बैगा जनजाति की। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम है साथियों? बड़वानी, धार, झाबुआ, धार, रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, झाबुआ, तो झाबुआ, धार, रतलाम। तो साथियों क्या होगा? तो आपको पता ही होगा कि धार है, फिर बड़वानी है, फिर क्या है? झाबुआ है। क्या है साथियों? धार, बड़वानी और झाबुआ। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, वीरमित्रोदय का लेखक कौन है? वीरमित्रोदय का लेखक कौन है साथियों? मित्र मिश्र, राजशेखर, सारंगढ़ और भवभूति। वीरमित्रोदय के लेखक कौन है साथियों? तो वीरमित्रोदय के लेखक हैं मित्र मिश्र, इसके लेखक हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, पवारी लोंढाटी खटोला किस बोली की शुद्ध रूप है? क्या क्या? पवारी लोंढाटी और खटोला किस बोली की शुद्ध बोली है साथियों? ये किसकी है जल्दी से बता दीजिए। तो साथियों पहला ऑप्शन बुंदेली, दूसरा है बघेली, तीसरा है मालवी, चौथा है रजवाड़ी। तो ये किसकी है साथियों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बुंदेली की खड़ी बोली है शुद्ध रूप। क्लियर, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित? पहला छिंदवाड़ा, दूसरा इंदौर, तीसरा भोपाल, चौथा रतलाम। साथियों कहाँ है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय? तो साथियों ये है आपके भोपाल में। स्थान क्या है साथियों? श्यामला हिल्स। कहाँ? भोपाल में। उद्घाटन कब हुआ साथियों? 6 जून 2013 में। 6 जून 2013 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख देवता डोंगर देव एवं मुखादेव है? किस जनजाति के प्रमुख देवता डोंगर देव एवं मुखादेव? पहला गोंड, दूसरा भील,
तीसरा कोल, चौथा कोरकू। किसके हैं साथियों? तो जल्दी से बताइए। तो साथियों ये हैं कोरकू जनजाति। किसके हैं? कोरकू जनजाति। गोंड के क्या क्या है साथियों? आपको पता ही होगा, भील का भी पता नहीं होगा तो आप हमारी यूनिट 3 की जो सीरीज चली थी उस पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। सरहुल निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? सरहुल निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य? बिछवार, पनिका, पारधी, उरांव। किसका है साथियों? तो जल्दी बताइए। तो सरहुल किसका है साथियों? तो ये है उरांव जनजाति की उपजाति नृत्य। और क्या क्या है इसमें? घुड़िया है, डंडा है तथा कर्मा, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं। लारूकाज किस जनजाति का प्रमुख पर्व है साथियों? पहला है गोंड, दूसरा भील, तीसरा बैगा, चौथा कोल। लारूकाज किस जनजाति की प्रमुख पर्व है साथियों? तो साथियों लारूकाज है सबसे ज़्यादा किसकी? गोंड की। किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? गोंड की है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये किसके सम्मान में बनाया जाता है लारूकाज साथियों? तो ये नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। किस देवता के सम्मान में बनाया जाता है साथियों? नारायण देव। आगे चलते हैं। बैगा जनजाति निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती? बैगा जनजाति किस जिले में नहीं पाई जाती? पहला है धार, दूसरा है मंडला, तीसरा है डिंडौरी, चौथा है बालाघाट। तो आपको पता ही साथी कहाँ नहीं पाया जाएगा? धार, क्योंकि धार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है, फिर इसकी उप जनजातियाँ पाई जाती हैं, उपजातियाँ। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न और इस सेशन का भी आखिरी प्रश्न। गवरी नाट्य किस जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है? गवरी नाट्य किस जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है साथियों? पहला भील, दूसरा गोंड, तीसरा कोल और चौथा सहारिया। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन ही है। तो साथियों आपका सही आंसर होगा ये किसका है? भील का। गौरीनाथ किसका है? भीलों का है साथियों। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारे ये प्रयास? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए और ऐसे ही नए अपडेट के साथ मिलिए डेली, नए क्लासेस के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ और उसके नए नए डिटेलों के साथ। साथियों इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।